बांग्लादेश की ट्रेनों का नजारा देखिए। यहाँ आबादी इतनी ज्यादा और ट्रेनें इतनी कम कि लोग हर हिस्से पर चढ़ जाते हैं। छत, दरवाजा, इंजन सब भरे हुए। लेकिन ये नजारा खतरनाक भी है, खासकर जब ब्रिज आता है तो लोग छत पर ही लेट जाते हैं। खुद को बचाने के लिए यहाँ सफर करना मतलब जिंदगी को दांव पर लगाना। या तो ट्रेन पर लटक कर जाओ या फिर पैदल चलकर। क्या हटजावे आदिवासी भगवान को मानते हैं? उनका धर्म क्या है? जब बच्चे रोते हैं तो वे तावीज करवाकर उनके गले में डाल देते हैं और उन्हें उस पर पूरा यकीन होता है। जो तावीज बनाता है वो खुद को पूरी तरह ढककर रखता है। हफ्ते में एक बार जब वो नाचता है तो पूरा कबीला उसे देखने टूट पड़ता है। क्या आप भी तावीज पर यकीन रखते हैं? देखो, जहां हमारे देश और कुछ आस पड़ोस के देश में इस तरीके की ट्रेन चलती है जो धीरे धीरे अपनी स्पीड में आती है और ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है, वही जापान में ये बुलेट ट्रेन चलती है जो हर मौसम में बहुत ही तेजी से पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। क्योंकि जापान में टाइम की बहुत वैल्यू है। बोला जाता है कि वहां की ट्रेन अगर एक मिनट भी लेट होती है तो पैसेंजर्स को उनके टिकट का डबल वापस कर दिया जाता है। सब इसीलिए दुबई के शेख लोग इतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं होता है और तीनों वक्त ऊंट का गोश्त ऐसे खाते हैं कि उनके शरीर में ऊंट से ज्यादा ताकत आ जाती है। उनकी बीवियां भी कम नहीं है, वो भी ऊंट का गोश्त खाकर अपना फिगर मेंटेन रखती है। दोनों मियां बीवी पावरफुल डाइट और लग्जरी लाइफस्टाइल का ऐसा कॉम्बिनेशन जीते हैं कि उनकी फैमिली प्लानिंग सीधा क्रिकेट टीम बनाने पर टिकी होती है। वैसे आपके कितने भाई बहन हैं? देखो भाई, मुझे पता नहीं था कि उगांडा में इतनी ज्यादा भी गरीबी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर इस तरीके से गाड़ियों में तेल डालना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गरीबी है, वहां पर कोई बंदा पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता, बल्कि ये लोग पास ही के शहर जाकर कुछ ऐसे डिब्बों में तेल भरवा कर ले आते हैं और अपने गांव में बेचने लगते हैं, जिससे इन्हें थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाता है। उससे पहले तो ये सारे सिंघों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से कटिंग करते हैं। फिर उसको कोयले पर गर्म कर दिया जाता है ताकि उसको शेप दिया जा सके। फिर उसको ठोक पीट कर एक बोल का शेप दे दिया जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट आउट करके उसको अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है। उसके बाद उसमें शाइनिंग लाई जाती है और ये लो तैयार है आपकी सिंघों वाली कटोरी। चीन के लोग क्या क्या नहीं करते देखिए। ये बड़े बड़े लाल पत्थर दिखने में तो आम लगते हैं, लेकिन इनका खेल कुछ और ही है। इन भारी भरकम रेड स्टोन को पहले तोड़ा जाता है, फिर उन्हें घंटों तक तराशा जाता है और बनते हैं बेहद कीमती बोल। इन बोल्स को चीन की रॉयल फैमिलीज के लिए बनाया जाता है क्योंकि आम लोग तो इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये जनाब कॉटन कैंडी बेचते नहीं, कलाकारी करते हैं। कभी फूल बनाते हैं तो कभी गुड्डा। इन्होंने तो अपने बच्चों को भी ट्रेंड कर रखा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बनाने के बाद कोई इसे खा नहीं सकता क्योंकि ये बंदा सारी कॉटन कैंडी को पानी में घोल देता है। कहता है ये खाने के लिए नहीं, देखने के लिए।